हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डीके कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम लेने वाले हैं 11th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि 11th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशन फॉर्मूला यानी कि विमीय सूत्र। उसको हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे कि किस प्रकार हम एक छोटे से लेकर बड़े सूत्र का विमीय सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, विमीय सूत्र एक परिचय। देखिए, कुछ पिछले वीडियो में हमने देखा था पद्धतियां होती है, एसआई पद्धति होती है, सीजीएस पद्धति होती है, एमकेएस पद्धति होती है। और जब हम बात करते हैं कि अलग अलग प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं तो उसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म आती है, वो आती है विमीय सूत्र की। तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है कि कुछ खास प्रकार की राशियां जो है वो मूल राशियां हैं जो हमने एसआई पद्धति में पढ़ी थी, लेकिन जब हम बात करते हैं व्युत्पन्न राशियों की तो वो मूल राशियों पर निर्भर करती है। तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि उस व्युत्पन्न राशि में वो मूल राशि कितनी बार शामिल है, और उसी चीज को हम यहाँ पर बोलते हैं विमीय सूत्र। और अगर हम उसको एक समीकरण के रूप में व्यक्त करें तो वो कहलाता है विमीय समीकरण। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम सीधे आते हैं विमीय सूत्र किस टाइप से निकाला जा सकता है। देखिए, आपको ये तो पता ही है कि तीन महत्वपूर्ण चीजों के बारे में हम बात करते हैं, तीन भौतिक राशियां, जैसे कि लंबाई है, इसी प्रकार से एक द्रव्यमान है, मास जिसको हम कहते हैं, और इसी प्रकार से समय। अब देखिए, लंबाई को हम लेंथ बोलते हैं, तो विमीय सूत्र के हिसाब से अगर अपन देखें तो उसको L से व्यक्त किया जाएगा अगर किसी भौतिक राशि में वो आता है तो। अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो वो मास यानी कि उसे M से व्यक्त किया जाएगा, और उसी प्रकार से अगर अपन समय की बात करें तो उसको हम T से व्यक्त करेंगे। तो इन चीजों का उपयोग करते हुए हम विमीय सूत्र निकालेंगे। मतलब कि अगर कोई भी सूत्र अपन ने लिया तो उस सूत्र के हिसाब से अगर उसमें हम देखेंगे M क्या है, L क्या है और T, जो राशि उसमें शामिल होगी उसकी हम घात लिख देंगे, और जो शामिल नहीं होगी उसकी घात हम 0 लिख देंगे। तो एक बेसिक तरीका, जैसे इसकी घात अगर a हो गई तो a, अगर b बार शामिल है तो b हो गया, इसकी घात क्या हो गई, c हो गई। ये एक बेसिक तरीका होता है किसी विमीय सूत्र को बताने का। अभी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो हम एग्जाम्पल पे चलते हैं, आप एग्जाम्पल से आसानी से समझ पाओगे। तो आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पर ट्राई करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमारा फार्मूला है आयत का क्षेत्रफल। देखो, 9वीं 10वीं में भी हमने पढ़ा है, 5वीं 6वीं में भी आते ही है ना, कि लंबाई गुणित चौड़ाई। सबको पता है कि ये सूत्र होता है। अब आप देखिए कि लंबाई भी दूरी है और चौड़ाई जो है वो भी दूरी ही है, यानी दोनों जगह क्या आ रहा है, लेंथ आ रहा है। तो अगर हम उन तीन राशियों में से पिक करें तो क्या पिक करेंगे, लंबाई गुणित लंबाई। और इस कंडीशन में ये भी एक बार है, ये भी एक बार है, और आपने एक टर्म तो जरूर पढ़ी होगी, आपके मैथ्स वाले सर ने जरूर बताई होगी कि गुणे में घातें जुड़ती है। तो अगर देखें हम इन दोनों की एक एक घात है तो लंबाई कितनी बार हो गई, 2 बार। तो देखा जाए तो इसका जो विमीय सूत्र है वो हो गया L2। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें उस विमीय सूत्र को MLT के फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो उस कंडीशन में देखो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे M0 L2 और T0। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि सर इसमें से कौन सा सही है। तो देखो, 11th की अगर अपन बात करें ना तो 11th में इस टाइप की चीजें ज्यादा चलती है। क्यों? क्योंकि हम वहां पे बेसिक सीख रहे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें 12th की तो वहां पर क्या है कि टर्म्स थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो वहां पर इतनी ज्यादा चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फिर हम वहां क्या करते हैं, वहां सिर्फ इतना सा भी लिख लेना तो काम चलता है। और देखा जाए तो आपका ये वाला आंसर भी सही है और ये वाला आंसर भी सही है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले पर। आयतन क्या होता है, देखिए इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। एक कमरे का आयतन क्या हो सकता है, एक कमरे का आयतन होता है उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई। जब हम तीनों का गुणा करते हैं तब उसका आयतन निकल के आता है। यानी कि अगर हम फार्मूले पे चलें तो आएगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। और अभी जस्ट अपन ने देखा कि लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, है तो लेंथ, भाई है तो डिस्टेंस ही, तो उसको अपन क्या करेंगे, L से व्यक्त करेंगे। तो देखो, यहाँ पर भी लंबाई, यहाँ पर भी लंबाई और यहाँ पर भी लंबाई। भाई गुणे में घातें जुड़ती है, अभी जस्ट हमने बात करी L3, और पूरा फार्मूला आपका जो विमीय सूत्र है वो हो जाएगा L3। और अब देखिए ये हो जाएगा M0 L3 और क्या हो जाएगा T0। इस पूरे सूत्र के अंदर M और T कहीं नहीं आया है, इसमें द्रव्यमान कहीं नहीं है, इसमें समय कहीं नहीं है। तो भाई जो राशि शामिल नहीं होती है उसकी घात को हम क्या करते हैं, 0 लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और आप देख रहे हो कि हर जगह बेसिक चीज यूज हो रही है, M L T, M मास, L लेंथ, है ना, और T टाइम यानी कि समय।
देखिए नेक्स्ट है आपका चाल और वेग। भैया ये तो बहुत पूछा जाता है 11वीं में, इसका तो क्वेश्चन भी है ना। अब चाल और वेग को अपन एक ही ले रहे हैं, कारण क्या है उसका कि भाई दूरी हो या विस्थापन हो, लंबाई के लिए हिसाब से अपन लेंथ में एल ही यूज करने वाले हैं। हाँ वो टर्म में अलग चला जाता है कि भाई हाँ दूरी के हिसाब से अलग चीज होती है, विस्थापन के हिसाब से अलग चीज होती है। चलो फिलहाल अपन सूत्र पे चलते हैं। भाई दूरी बटे समय लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और विस्थापन बटे समय लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक नई चीज आप सीखेंगे। दूरी बटे समय हमने लिखा, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, लेंथ का l, समय का मात्रक क्या होता है t। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो t जाएगा ऊपर, और जो राशि ऊपर जाएगी वो माइनस में आ जाएगी, तो फार्मूला हो जाएगा LT - 1। तो देखा जाए तो हमारा फार्मूला यही आ चुका है। लेकिन अगर हम इसको MLT की फॉर्म में लिखें तो देखो इसमें m है क्या, कहीं नहीं है, लंबाई है बिल्कुल है, समय है बिल्कुल है, -1, तो ये इसका विमेय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा चाल और वेग दोनों के हिसाब से अगर अपन देखें तो ये अंतर, ये जो आपका सूत्र है ये आपका यहाँ पे सही रहने वाला है। ठीक है, देखो चाल और वेग शब्द में क्या बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। जैसे आपका गुरुत्वाकर्षण वाला पार्ट है, उसके अंदर एक व्यंजक आता है पलायन वेग का। अभी एक साल ये हुआ था कि उसमें पलायन वेग की जगह पलायन चाल आ गया, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए कि शायद ये कुछ अलग होगा, और 4 नंबर का याद था उसके बाद भी लिख के नहीं आए। तो कभी कभी क्या होता है कि पेपर बनाने वाले हमको किताब के हिसाब से नहीं देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ताकि वो कहते हैं ना कि माइंड प्ले वाली बात हो जाती है, वर्ड्स प्ले। तो वो क्या है कि आपके दिमाग से खेलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि आपको जितना आप कूल माइंड से रहोगे या जितना आप काम माइंड से काम करोगे उतना अच्छा रहेगा, जितना कॉमन सेंस आप वहाँ पे यूज़ करोगे। ठीक है, अगला है आपका त्वरण। त्वरण क्या होता है, त्वरण की परिभाषा अगर अपन देखें तो समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि भाई अगर फार्मूला देखें तो वेग में आएगा परिवर्तन और उसके बटे में आएगा समय। अब मेरी बात सुनो, वेग में अभी जस्ट अपन ने निकाला ये रहा, ठीक है। अब वेग में परिवर्तन हो या वेग हो, बात तो वो की वही है। तो वेग का फार्मूला तो आ जाएगा ऊपर जो अभी अपन ने निकाला LT - 1, और समय जो है वो आ जाएगा यहाँ पर T नीचे की तरफ। अब एक बात सोचिए, ये T अगर नीचे भी हो या ये T अगर ऊपर भी चला जाए तो T तो आपका 2 बार है, तो यानी कि यहाँ जो फार्मूला बनेगा वो हो जाएगा LT - 2, क्योंकि ये वाला T भी तो ऊपर जाएगा। ठीक है, या फिर अगर हम इस t को नीचे ले जाएं तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा, तो t स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तब भी -2 का हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इस तरह से आपका ये फार्मूला MLT के फॉर्म में बन जाएगा। m0 बिल्कुल द्रव्यमान है ही नहीं इसमें, l है ही सही, और t क्या हो जाएगा -2। तो ये जो आपका फार्मूला बना ये हो गया आपका त्वरण का, जिसको देखो अब हम लोग है ना a से व्यक्त करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है आप लोगों से पूछा जाता है कि वेग को कैसे व्यक्त करते हैं, त्वरण को कैसे व्यक्त करते हैं, ऐसी चीजें भी रहेगी। तो थोड़ा सा देखो आपको उस बारे में भी ध्यान रखना है। ठीक है, एक और है आपका संवेग, जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। ठीक है, इसका फार्मूला जो होता है ना वो होता है V = mv, है ना। इसका तो एक पूरा क्वेश्चन बनता है भैया, परिभाषा, सूत्र, मात्रक, विमेय सूत्र लिखिए। फिलहाल हम विमेय सूत्र पढ़ रहे हैं। तो m और v क्या है, देखो m जो है ना यहाँ पर वो है मास यानी कि द्रव्यमान, और v जो है ना आपका यहाँ पर वो क्या है, वेग। अब क्या दोनों राशियों के सूत्र हमारे पास हैं? बिल्कुल हमारे पास है। द्रव्यमान को कैसे व्यक्त करते हैं, हम m से व्यक्त करते हैं, पता ही है हमको। ठीक है, वेग का क्या फार्मूला होता है, अभी पढ़ा अपन ने वेग का फार्मूला, ये रहा LT - 1, तो इसका गुणा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो LT - 1। अब जब पूरा सूत्र सामने दिख रहा है तो बस लिखने की तो जरूरत है। इस पूरी राशि में m है, बिल्कुल है, इस राशि में l है, बिल्कुल है, t है, बिल्कुल है, -1, तो ये इसका फार्मूला होगा MLT - 1। तो ये हो गया आपका संवेग का फार्मूला। आप धीरे धीरे वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, वैसे मैं काफी धीरे आसानी से समझा रहा हूँ इसको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी प्रकार से आपका बल का आता है, बल को हम लोग बोलते हैं फोर्स। ठीक है, कार्य ऊर्जा शक्ति में ये टर्म यूज होती है। फार्मूला अगर आपने ध्यान दिया हो कभी तो F बराबर होता है ma, है ना, कि बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब देखो एक राशि पर दूसरा सूत्र डिपेंड करता है। हमने वेग निकाला तो वेग के हिसाब से हमने त्वरण निकाल लिया है। अब हम त्वरण निकाल रहे हैं तो त्वरण के हिसाब से अपने को बल निकालना है। तो यहाँ क्या है, सारी चीजें देखो एक दूसरे पे डिपेंड होती है। तो पहले अपन इसका हिंदी में लिख लेते हैं। m क्या होता है, मास यानी कि द्रव्यमान। a क्या है आपका, त्वरण, और त्वरण का फार्मूला अभी जस्ट अपन ने निकाला है। ठीक है, तो द्रव्यमान तो क्या हो जाएगा m, त्वरण का फार्मूला क्या है, अभी जस्ट देखो हमने त्वरण का फार्मूला निकाला था LT - 2। तो ये LT - 2 अपन इस जगह लिख देंगे। ये देखो LT - 2 इस टाइप से। अब अपन बात करें फार्मूले की, बल का फार्मूला क्या बन जाएगा, तो बल का फार्मूला बन जाएगा MLT - 2। ये हो गया हमारा फार्मूला। ठीक है,
तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा टफ भी नहीं है जहाँ तक मेरा कहना है, ठीक है। बस देखो काम को करने के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। अगला है आपका कार्य। कार्य का होना क्या होता है, हम दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जिसको काम करना हम नहीं मानते। फिजिक्स की लैंग्वेज में कार्य होना क्या मानते हैं कि जब तक किसी वस्तु पर बल ना लगे और बल लगाने के बाद उस वस्तु में विस्थापन ना हो, तब तक हम कार्य को होना नहीं मानते हैं। तो आपका जो W बराबर है यहाँ पर वो हो जाएगा, मतलब कार्य बराबर हो जाएगा बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। अब हम बात करते हैं क्या दोनों राशियां हमारे पास है, बिल्कुल है। बल का फार्मूला अभी जस्ट हमने निकाला है mlt-2, तो हम यहाँ पर बल का फार्मूला लिखेंगे mlt-2। अच्छा, गुणे में चल रही है चीजें, ठीक है। अगला है विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है दूरी यानी कि लेंथ, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे विमेय सूत्र के लिए L। अब देखो यहाँ से इस पूरी राशि में देखिए m आ गया, लंबाई कितनी बार है, 2 बार है, तो ml2 हो गया, और t जो है आपका कितनी बार है, -2 बार, वो तो है ही आपका अपनी जगह, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। ये एक और चीज, ऊर्जा की परिभाषा होती है, उसके मात्रक होते हैं, ठीक है। वैसे तो पूछा जाता नहीं है, लेकिन जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग यहाँ पे क्या नाम देते हैं, ऊर्जा नाम देते हैं। तो अगर हम उस टर्म पे चलें तो उस कंडीशन में देखा जाएगा तो ऊर्जा का विमेय सूत्र जो रहेगा ना वो भी यही आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, है ना। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ये बेसिक टर्म जो मैंने आपको बताई थी MLT, इस पदों में हम लोग सारे सूत्रों को निकालते हैं। मैंने आपको सिंपल से 6 से 7 सूत्र जो है वो बताए हैं। आने वाले कुछ वीडियो के अंदर हम लोग विमेय सूत्र से कैसे समीकरणों को शुद्ध करना है वो भी हम सीखेंगे, वो भी आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।